हाय लूप हियर, आपका स्वागत है गाची कुता के एपिसोड नंबर 2 पर। अगर आपने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप पहले वाले एपिसोड को देख सकते हो। तो जानते हैं गाची कुता के आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 2 के साथ। एपिसोड 2 की शुरुआत रूडो की बचपन से होती है। वो हमेशा सोचता था कि जिन लोगों को क्रिमिनल और कचरा समझ के पिट में फेंक दिया जाता है, आखिर उन लोगों का होता तो होता क्या है। शहर के लोग बात किया करते थे कि देखो और एक ट्रैक फॉक को पिट में फेंक दिया गया है। पता नहीं आखिरकार इन लोग इतने क्राइम क्यों करते हैं। इन लोगों के दिमाग में पूरा कचरा भरा हुआ है। कहानी प्रेजेंट में आता है। यहाँ रूडो खुद पिट में आ गया है। वो एक बहुत बड़े कचड़े के मॉन्स्टर से भाग रहा था। वो मॉन्स्टर दहाड़ता है और इस दहाड़ने की वजह से कुछ और मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाते हैं। ये सब मॉन्स्टर कचड़े से बने हुए थे और वो कचड़े से बने हुए मॉन्स्टर रूडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। रूडो अपने मन में सोचता है आखिरकार ये चीज है तो है क्या। ये कचड़े से बने हुए मॉन्स्टर चल फिर कैसे पा रहे हैं। रूडो भागता रहता है। उसे एक इंसान की खोपड़ी मिलती है। वो ऊपर देखते हुए चिल्लाता है, आखिरकार तुम कमीनों ने मुझे इस जगह पर क्यों पटक दिया। रूडो अब एक कचड़े के बने पहाड़ से नीचे गिर जाता है। इस जगह पर इतना ज्यादा कचरा और पोल्यूशन है कि रूडो को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। इसे यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो रूडो ऐसे मर जाएगा। रूडो को कोई सेफ जगह जाना पड़ेगा, लेकिन उसके सामने पूरा कचड़े का समुंदर है। ऐसी जगह पर इसे कोई सेफ प्लेस कहाँ मिलेगा। वो अब ब्लड की वॉमिटिंग करने लगता है। अब वो मॉन्स्टर भी रूडो के पास आ जाते हैं। रूडो अब अपने मन में सोचता है कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगा क्या, मैं तो कुछ कर भी नहीं पा रहा। तब उसे रेक्टो की याद आने लगती है और वो सोच लेता है कि वो इस घटिया जगह से बाहर निकल के रहेगा। मुझे बदला लेना है। मुझे बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने मुझे बिट्रे किया। मुझे बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने मुझे पिट में फेंका। मुझे बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने मुझे अपराधी घोषित कर दिया। और सबसे पहले मुझे पकड़ना है उस कमीने को जिसने रेक्टो को मारा था, और तब तक मुझे जिंदा रहना होगा। और हम देखते हैं कि रूडो के ग्लव्स में किसी तरह की पावर आ जाती है। रूडो के सामने कुछ चीजें चमकती हुई नजर आ रही थी। रूडो अब एक पाइप को उठा लेता है और जब वो मॉन्स्टर रूडो को खाने के लिए उसकी तरफ आता है तब रूडो उसी पाइप से उसके मुंह में मारता है। हम देखते हैं कि एक आदमी दूर बैठे ये सब देख रहा था। रूडो अब उस पाइप से मॉन्स्टर को पीटने लगता है और वो अलग अलग चीजें लेके उससे मारने लगता है, लेकिन सांस लेने की वजह से उसकी हालत खराब हो जा रही थी। 2 मॉन्स्टर रूडो को खाने आते हैं और हम फिर से वो रेड एनर्जी देखते हैं। देखते ही देखते रूडो एक मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देता है, फिर एक टीन का टुकड़ा उठाकर दूसरे मॉन्स्टर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। मानो रूडो के पास सुपर नेचुरल पावर आ चुका है और रूडो जिस भी चीज को छू रहा था वो हथियार बन जा रहा था। लेकिन वो सबसे बड़ा मॉन्स्टर अब भी जिंदा था, जो कि रूडो को बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। रूडो अपने सामने एक छाते में एक आदमी को देखता है और उस छाते वाले आदमी ने ना एक मास्क पहना हुआ था। वो आदमी रूडो के मुंह में एक ऑक्सीजन मास्क लगा देता है, जिसकी वजह से रूडो सही से सांस ले पा रहा था। रूडो अब उस आदमी से पूछने लगता है, तुम यहीं रहते हो क्या? आखिर ये जगह कौन सी है? वो मॉन्स्टर क्या था? वो आदमी रूडो से कहता है, शांत रहो। रूडो बार बार सवाल पूछता है बट वो आदमी एक ही जवाब देता है, शांत रहो। उस आदमी का पेशेंस खत्म हो गया। वो आदमी भी अब चिल्लाने लगता है, तुम लोगों ने ये कचरा यहाँ पर फेंका है और मैं तुम्हें कितने बार चुप रहने के लिए बोला, लेकिन तुम हो कि चुप ही नहीं रहोगे। और अब तुम्हारी वजह से वो कचरा मॉन्स्टर हमें ढूंढ लिया। वो कचड़े से बने हुए मॉन्स्टर है, तुम ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते उन्हें। और ऊपर से वो लोगों के साउंड पे रिएक्ट करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कब से चुप रहने के लिए बोल रहा था, लेकिन तुम हो कि चुप नहीं रह रहे। मॉन्स्टर अब इनके पीछे आ गया था। वो बंदा अपने छाते में किसी तरह का एनर्जी डालता है और उस मॉन्स्टर को पलक झपकाते ही खत्म कर देता है और मॉन्स्टर कटने के बाद पूरा मिट्टी बन जाता है। इनके सामने अब बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। यह आदमी बिजली के रफ्तार में एक एक मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर रूडो अपने मन में सोचता है, ये कैसी पावर है बे? अगर ये पावर मेरे पास हो तो मैं अपना रिवेंज ले पाऊं। लेकिन अभी भी बड़ा मॉन्स्टर बाकी था। वो मॉन्स्टर इसकी तरफ एक बहुत बड़ा पत्थर फेंकता है, लेकिन ये एक छाते की मदद से बच जाता है। वो छाता को ट्रांसफॉर्म करके उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस आदमी का छाता नॉर्मल हो जाता है। रूडो उस बंदे से बोलता है, आखिर तुम हो कौन? वो आदमी अपना मास्क उतारता है और अपना नाम इंजन बताता है और मैं एक क्लीनर हूँ। अभी उसे बदबू आती है और वो अपना मास्क फिर से पहन लेता है और रूडो को डांटने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपना मास्क नीचे कर दिया। और रूडो बेहोश हो जाता है। हमारा सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पर रूडो को दिखाया जाता है। रूडो कुछ बच्चों के साथ झगड़ा करके आया था। उसने उससे कहा था कि किसी ऑब्जेक्ट में जान होता है और वो उस पे हंसने लगे। एक्टो कहता है कि क्या तुमने उसे पलट के मारा? जिसपे रूडो ना में सर हिलाता है। तो अच्छा किया। तो दरअसल रेक्टो ने रूडो को बताया था कि अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को बड़े प्यार से रखोगे तो उसके अंदर जान आ जाएगा। रूडो को लगा कि इसमें सच में जान आ जाएगी। रेक्टो कहता है ये एक पुरानी कहावत है, लोगों ने सामान को सही से रखने के लिए ऐसा कहा होगा, पर मैं इस बात पे यकीन करता हूँ। जैसे इस टॉवल में भी सोल है और ये तुम्हारा चेहरा साफ कर दिया। रूडो बोलता है यानी कि उस कुर्सी, उस टेबल, उस सोफा, इन सब में सोल है। रेक्टो कहता है हाँ हो सकता है। रूडो बोलता है यानी कि इस ग्लास में भी आत्मा है। रेक्टो बोलता है
अगर तुम इन चीजों का अच्छे से ध्यान रखोगे तो इसके अंदर जरूर एक ना एक दिन आत्मा आएगा जो तुम्हारी को प्रोटेक्ट करेगा। अब हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है। रूडो को होश आता है लेकिन वो चेन में बना हुआ था। जिन उसे चेन में बांध कर घसीट रहा था। रूडो बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे ऊपर जाना है, मुझे अपना रिवेंज लेना है। जिन कहता है कि ये नामुमकिन है। उस ऊपर वाली जगह को हम स्पेयर कहते हैं और वहाँ से जो आते हैं उसे हम स्पेयर राइट कहते हैं। और तुम मुझे एक जवाब बताओ, क्या तुम इतना ऊपर कैसे जाओगे? और वो हमेशा चलता भी रहता है, यानी कि आसान शब्दों में ऊपर जाना भी नामुमकिन है। रूडो कहता है मैं ऊपर जाके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तुमने कहा कि यह भी मुमकिन नहीं है, मतलब तुम कुछ न कुछ तो जानते हो। ऊपर कैसे जा सकते हैं? मुझे इस दुनिया के बारे में जानना है, उन मॉन्स्टर के बारे में जानना है, मुझे तुम्हारी पावर्स के बारे में जानना है। इस पावर का यूज करके स्पेयर में रहने वाले उन कमीनों को मारूंगा और जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देते मैं चुप नहीं रहने वाला। इस पे एंजिन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और वो उसे घर के पास लेके चला जाता है और रूडो को यहीं पर छोड़ के चला जाता है। उस घर में से कुछ लोग निकल के आते हैं। एक आदमी रूडो से बोलता है बच्चे तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम ऊपर से आए हो? रूडो कहता है हाँ मैं ऊपर से आया हूँ। ये सुन वो सब अपना मांस ऊपर फेंक देते हैं और कहते हैं क्या तुम सच में ऊपर से आए हो? मुझे लग तो नहीं रहा तुम हमारी भाषा बोल सकते हो। आज तक किसी भी ऊपर से आए हुए इंसान को जिंदा नहीं देखा। एक आदमी कहता है ये बच्चा जरूर सच बोल रहा होगा, जरा देखो तो इस बच्चे को कैसे बांध कर रखा है। और वो उसकी चेन खोलने लगता है जिसपे रूडो सोचता है अपने मन में ये सब लोग उस इंजन से तो अच्छे ही हैं। वो लोग रूडो को ट्रक में बांध देते हैं। ये अब ठीक है। असल में ऊपर से आए हुए लोगों की बॉडीज को इन लोग बेचते हैं। जो लोग तो उनके कपड़े के लिए ही अच्छे पैसे दे देते हैं और रूडो तो जिंदा है, यानी कि ये बहुत ज्यादा कीमत में बिकेगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इन स्पाइट को कौन खरीदेगा क्योंकि इन लोग स्पाइराइट से नफरत करते हैं, तो तुम लोग सारा कचरा अपना नीचे फेंक देते हो जिसकी वजह से इधर की हवा पूरी पॉल्यूशन में घिर चुकी है। बल्कि उनमें से तो मॉन्स्टर भी बनने लगे हैं। कई लोग मॉन्स्टर की वजह से नहीं रहे, कई लोग पॉल्यूशन हवा की वजह से नहीं रहे, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। इसीलिए हम ऊपर वालों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अब तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा, सबके सामने तमाशा बनाया जाएगा। तो उसके मुंह में गंदा खाना ठूसने लगता है। तो कैसा लग रहा है तुम्हें? तो हमारा खाना भी कचरा लगता होगा ना, तो कभी कचरे को हाथ भी नहीं लगाते होगे ना। रूडो उस आदमी की उंगली निकाल के चबा जाता है, खाने को भी खुद खाने लगता है। ये कचरा नहीं है, इसे अब भी खाया जा सकता है। इससे भी मैं मिलता हूँ, वो मुझे ज्ञान देता रहता है। अमीर लोग इधर रह सकते हैं, गरीब ही नहीं कर सकते। ऊपर वाले नीचे वाले लोगों को अपने हिसाब से बांटना बंद करो। इतना की करी रूडो अपनी जंजीरों को तोड़ देता है। हम फिर से उसके आजू बाजू एक लाल ऑरा देख पाते हैं। उसके आसपास की चीजें उड़ने लगती है। एंजिन ये सब दूर से देख रहा था। रूडो को रेक्टो की वो बात याद आती है, अगर तुम किसी चीज को ध्यान से रखोगे तो उसके अंदर आत्मा आ जाएगी और वो आत्मा तुम्हारी हेल्प करेगी। और रूडो समझ जाता है कि उसके ग्लव्स में आत्मा आ चुकी है। रूडो अब एक चेन पकड़ लेता है। बाकी लोग ये देख के कहते हैं यानी कि एस्ट्राइड भी ये पावर यूज कर सकते हैं। एंजिन बोलता है जो लोग चीजों में जान दे सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसे गिवर्स कहा जाता है। बाकी लोग रूडो को मारने के लिए उसकी तरफ भागते हैं तो रूडो उनके ऊपर चेन से अटैक कर देता है। एक टकलू कहता है कि उससे वो चेन छीन लो। एक गिवर बिना ऑब्जेक्ट के कुछ नहीं है। ये लोग रूडो से चेन छीन लेते हैं तो रूडो एक टायर उठा लेता है और उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये देखकर सब कोई शॉक हो जाते हैं। इंजन कहता है यानी कि ये दो ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर सकता है। रूडो उस टायर से सबको पीट देता है। फिर उनके लीडर के पास जाता है। उनका लीडर रूडो पे बहुत ज्यादा गाली बक रहा था। रूडो अपने होश में नहीं था और रूडो से मारने वाला था, लेकिन आगे कुछ हो पाता इंजन बीच में आ जाता है और वो रूडो को होश में लेके आ जाता है। और रूडो इंजन से पूछता है अभी ये सब क्या हुआ? रूडो के हाथ में जो टायर था वो अब मिट्टी बन जाता है। इंजन बोलता है कि मुझे देखना तुम्हारे पास कैसी पावर है, तो चलो अब मैं तुम्हें इस दुनिया और मेरी और पावर्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्लीनर को ज्वाइन करना पड़ेगा। बदले में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। क्लीनर में तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। जिसपे रूडो कहता है बिल्कुल भी नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो बताना गाची याकुता का एपिसोड 2 कैसा लगा और अब आगे क्या होगा? क्या रूडो क्लीनर ज्वाइन करेगा? मैं आपको एक चीज और बता दूं जो एनिमे में नहीं बताई गई है, मांगा में बताई गई थी। कोई भी गिवर तब बनता है जब किसी चीज में जान आए, लेकिन जान कैसा है का पता है? एग्जाम्पल के लिए रूडो है। रूडो अपने ग्लव से बहुत ज्यादा प्यार करता तो उसके अंदर जान आ गया। और वैसे ही इंजन अपने छाता से। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं होता तो मेरा मोबाइल में आता जान। बहरहाल तो नेक्स्ट एपिसोड संडे को आएगा। तब तक के लिए मेरे बाकी वीडियोस को एंजॉय करो। आरिगातो फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सायोनारा। पैसा 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 ये पैसा दुनिया में सब कुछ है। पैसा ये दुनिया है तुम्हारी घर है। पैसा 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 पैसा